मोहब्बत रेज़ा रेज़ा की आने वाली एपिसोड में किस-किस को ईसा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और यहाँ पर ईसा का जो करैक्टर है वो इंतहाई स्टूपिड और बेवकूफ़ है। यहाँ पर जो ईसा है वो बिना बात की तस्दीक किए ही हर एक की बात पर यकीन कर लेता है, चाहे उसकी माँ हो, चाहे उसका भाई हो या फिर सबाहत हो। ज़्यादातर तो वो अपनी माँ पर ही यकीन करता है। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखोगे कि जो सबाहत है वो सबसे पहले अपने घरवालों से मिलने जाएगी और वहाँ पर वो अपनी माँ-बाप की ये हालत देखकर ईसा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी कि ईसा ने मेरे माँ-बाप को किस हाल में पहुँचा दिया। आप लोग देखोगे कि वहाँ पर जो सबाहत का बाप है उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। उसकी ख़राब तबीयत को देखकर सबाहत अपने बाबा से ये बोलेगी कि बाबा आप परेशान ना हो, मैं आ गई हूँ, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। वहाँ पर जो सरमद का दोस्त होगा उसको लेकर सबाहत अपने भाई सरमद से मिलने के लिए जाएगी, तो वहाँ पर भी ईसा जो है वो मौजूद होगा। यहाँ पर मुझे ये लगता है कि सबाहत अपने भाई की ये हालत देखकर ईसा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी और हो सकता है कि इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो खराब हो जाएँ, क्योंकि ईसा ने सबाहत को यही बोला था कि सरमद को वो हाथ तक नहीं लगाएँगे बल्कि सिर्फ़ पूछ-गछ के लिए लेकर जा रहे हैं। लेकिन पुलिस वालों ने सरमद पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया होता है, जिसको देखकर सबाहत का दिल घबरा जाता है। मुझे तो यहाँ पर ये लगता था कि जो शकील है वो अरीशा को सरमद की गाड़ी में ही वापस भेजेगा ताकि जो सारा इल्ज़ाम है वो सरमद पर जाए और किसी को शक भी ना हो। लेकिन यहाँ पर जो शकील है वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहा है पैसों के चक्कर में। जैसे ही वो फ़ोन करेगा ईसा को कि मुझे 5 करोड़ दे दो तो अपनी बहन को रहा करवा सकते हो, तो इन सब के चक्करों में ईसा को एक बार ये शक ज़रूर होगा कि सरमद तो इस वक़्त जेल में है और उसकी फैमिली को भी काफ़ी टॉर्चर किया जा रहा है। तो पैसों की जो डिमांड है वो कम से कम सरमद तो नहीं कर सकता, ये किसी और लालची इंसान का काम है। अब यहाँ पर ये लगता है या तो अरीशा जो है वो भाग जाएगी या फिर पुलिस जो है वो शकील के ठिकाने पर पहुँच जाएगी और इस तरह शकील अपने ही बनाए हुए प्लान में फँस जाएगा और उसके सारे काले करतूत सामने आ जाएँगे। अब आप लोग देखोगे कि एक बार ईसा और सबाहत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ज़रूर खराब होंगे। जब तक सरमद बेगुनाह साबित होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और सबाहत जो है वो इतनी जल्दी ईसा और इफ़्फ़त को माफ़ नहीं करेगी और एक बार फिर से इन दोनों के दरमियान दूरी और फासले बढ़ते हुए नज़र आएँगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट।